हेलो एवरीवन। आज जो है हमारा तेजस का हैप्पी बर्थडे है, तो बस अब शाम के 3 बजे हैं। तो बस मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ कि 4:30 बजे के आसपास बच्चे आ जाएंगे। 4:30 बजे का टाइम उनको दिया हुआ है। तो बस बच्चों ने खाना खा लिया है। दोपहर का लंच हमारा हो चुका है। मैं अभी खाती हूँ। मैं आज क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ फ्राइड मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी, तली हुई फूल गोभी आलू की सब्ज़ी, और बना रही हूँ मटर पनीर, और बच्चों के लिए बनाई है मैक्रोनी पास्ता। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे किस तरह से मैंने बनाए हैं अपनी ये रेसिपीज़। तो मैंने ये मैंने 2 सब्ज़ी बनाऊँगी। गोभी बनाई है, आलू गोभी और मटर फ्राई करके तलकर, और मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो इसी के से टमाटर ले लिए थे मैंने और ग्राइंड कर लिए थे। और ये मैंने आधा किलो बथुआ है जिसे मैंने छा कर हमने उबाल लिया था, जिसकी मैं आज आटा मलूँगी, पूरी बनाऊँगी और रायता भी। तो मैंने पीस कर अच्छे से ठंडा हो गया था बथुआ। तो मैंने बथुए में आधे से ज़्यादा तो मैंने डाल लिया था बथुआ, आटा मल लिया था। प्लेन आटा भी मैंने मला था, क्योंकि किसी को प्लेन खानी होती है, किसी को बथुए की। सबसे पहले मैंने आलू गोभी को मैंने फ्राई कर लिया था, रख लिया था पहले ही। और फिर बस के मैंने मसाला जो है, मैं प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगता है, लेकिन आज एकादशी है तो भोग भी लगा है। लेकिन फिर भी मैंने नहीं लगा, सैटरडे है। और साथ ही साथ मैंने बथुए का रायता भी बना लिया था। हाथ मैंने हींग जीरे का छौंका लगा दिया था। जल्दी जल्दी काम निपटाना था, 3 बज गए थे क्योंकि। तो फिर मैंने ये मेरी जो आलू गोभी का मसाला है, मैंने जो टमाटर हल्के से ग्राइंड किए थे, और जो है धनिया, सूखा धनिया, सब मसाले हो गए हैं। लगभग मेरा जो मसाला ना बन गया था। तो पहले उसकी जो फ्राई करे हुए थे मटर मैंने बॉईल कर ली थी। सारे मैंने आलू गोभी और मटर को मैंने इसमें डाल दिया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, जैसे शादियों में जिस तरह से बनती है ना, आलू गोभी तली हुई देते हैं, मिक्स सब्जी डाल देते हैं, उसी तरह से टेस्ट आता है। ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा आलू गोभी को तल कर और बनाने का। उसके बाद बस मैंने आलू गोभी मेरी बन गई थी। मैंने थोड़ा सा पनीर उस पर हर तरह से इस तरह से कद्दूकस से मैंने उस पर डेकोरेट कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा आ रहा था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है आलू गोभी का। और बस एक सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी, क्योंकि शिवाय तो आज सोया नहीं था, वो खेलने में लगा हुआ था, टीवी देखने में। और मेरा टमाटर मैंने सबके एक साथ ही पीस लिए थे, और मैंने जल्दी से पनीर कट किया। पनीर भी बस मैं छौंकने जा रही थी। तो मैंने पनीर के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि इसमें मावा पड़ेगा। मावा खुद ही जब भुनता है तो खुद ही ऑयल छोड़ता है। तो बस मैंने टमाटर में सारे मसाले डाल दिए थे कढ़ाई में। और उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा खड़े मसाले में आजकल स्किप कर रही हूँ। मैंने पहले लास्ट वीडियो में बोला था। मिर्च तो मैंने सबके हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें शाही पनीर का मसाला डालूँगी मटर पनीर में। तो इसलिए मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली है इसमें, क्योंकि शनिवार को हमारे यहाँ मंगल शनिवार को प्याज नहीं खाई जाती है। तो अब देखो मेरा मसाला लगभग भून चुका था, और मैंने इसमें टमाटर की जो प्योरी मैंने पीस के रखी थी, दोनों के एक साथ, आलू गोभी की भी और मटर पनीर की, तो मैंने इसमें डाल दी है। बस जितने मेरे मसाला भुनेगा इतने मैंने सैलड वगैरह काट ली थी। और रायता तो मैं बना ही चुकी थी बथुए का, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना था, क्योंकि 4 बजने वाले थे, बच्चों को 5 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो मेरा जो मसाला भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा शाही पनीर का मसाला डाला है, ये 2 चम्मच टीस्पून। तो बस मेरा जो है मसाला लगभग सारा भुन गया। आप देख सकें ऑयल सारा ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने इसमें 50 रुपीज़ का आसपास के मावा मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। नमक सबसे बाद में डालिएगा, क्योंकि नमक का फटने का डर रहता है। तो मेरा जो मावा भी अच्छे से मेल्ट हो गया है टमाटर में। उसके बाद मैंने बॉयल मटर डाल दी थी। पानी मैंने अभी नहीं डाला है बिल्कुल भी। मैंने इसमें मटर डाल दी है। टमाटर जब भी टमाटर नहीं पानी जब भी डालूंगी इसमें, जब मुझे लगेगा ग्रेवी सही हो रही है, गाढ़ी तो नहीं हो रही पतली, क्योंकि जो मावा जब हम डालते हैं ना इसमें, तो वो उसके बाद वो गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया, तो पनीर भी थोड़ा पानी छोड़ता है। तो बस अब ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, थिक रहेगी कैसी, उस हिसाब से मैंने पानी डालूंगी। तो मैंने थोड़ा बहुत पानी डाला था इसमें। मेरा पनीर, और बच्चों के लिए हमने मैक्रोनी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को मैक्रोनी बहुत पसंद है। सबसे पहले बच्चों को मैक्रोनी खिलाएंगे, और उसके बाद हमारा पिज़्ज़े का प्रोग्राम भी था। और ये हमने बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक कर लिए हैं, रिटर्न गिफ्ट होते हैं बर्थडे के लिए। इसमें हमने एक बिंगो का चिप्स, ओरियो का पैकेट, फ्रूटी, डार्क फैंटेसी, और 4 5 टॉफ़ीज़ रखी हैं। तो अब लगभग सब बच्चे जितने भी थे उसके हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी में ही गिफ्ट पैक कर लिए थे, ऐसे गिफ्ट रैप में, क्योंकि सब बच्चे ही अब ट्रेंड में चल रहा है कि रिटर्न गिफ्ट देना। जो जा रहे हैं, मेरी सिस्टम खराब हो गया है, डांस करने की तैयारी है, और हम रेडी हो गए हैं बर्थडे के लिए। ये है बर्थडे बॉय। अभी तक बर्थडे पे कोई नहीं आया बच्चा। चलो चलो चलो, मैं वीडियो बनाती हूँ तुम्हारी। तो अब ये है कि इनका म्यूजिक सिस्टम थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, और अब है कि ये वाला म्यूजिक सिस्टम हमारा सही है।
तो अभी ये ले जा रहा है खिलाने के लिए। 5:30 बज गए हैं। बच्चों को दिया था 4:30 बजे का टाइम, तो बच्चे हो गए हैं बहुत लेट आने में। तो बस देखिए ये हो गई सारी डेकोरेशन, देखिए आप देख सकते हैं सारी डेकोरेशन हो गई थी, बैलून्स वगैरह लग गए थे और बच्चे भी थोड़े बहुत ही आ गए। दीदी आ गई थी, शिवी दीदी आ गई थी और अभी कोई नहीं आया था बच्चों का। अभी मतलब बच्चे अब एग्ज़ाम टाइम आ रहे थे, बच्चे ट्यूशन्स पढ़ रहे थे और देखो दोनों लगे पड़े हैं लगाने के लिए। तो अभी है कि बच्चे डांस वगैरह करेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने ये प्रॉपर लगाने का इंतज़ाम कर लिया था चेयर पे, क्योंकि जब तक डांस ना हो किसी भी फंक्शन कुछ भी हो, एटलीस्ट बर्थडे हो कुछ भी फंक्शन हो, मज़ा नहीं आता है। तो बस अब ये है बच्चे जैसे आने लगेंगे। 5 बज गए थे, ट्यूशन से बच्चे आएंगे तो सीधा इधर ही आएंगे, क्योंकि अब दोबारा भी कॉल करना पड़ रहा था क्योंकि दिन छोटा है। तो जल्द बच्चों को वैसे 4:30 का टाइम दिया था, लेकिन ट्यूशन के चक्कर में बच्चे थोड़ा लेट हो गए थे। अब खाना मैंने सारा रेडी कर दिया है, मैकरोनी बनी है। देखो ये सब आ गए हैं, बस आज मम्मी सब आ गए हैं। यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल को भी ऊपर ले आए थे, तो सब चीज़ का भोग हम लड्डू गोपाल को लगाते हैं। और बच्चों के लिए हमने ये जो मतलब प्लेट्स, ग्लास और केक वगैरह के लिए, मैकरोनी के लिए स्पून और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख ली थी। तो देखो धीरे धीरे बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। और बच्चे जो हैं ये अहम के ना बर्थडे बम्स मार रहे। सुबह स्कूल जाते समय तो मार नहीं पाए थे, तो पीहू ने तो खींचा भैया, मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे मारो, दर्द होता है। पीहू को तो हाथ भी बहुत तेज़ चलता है। तो बर्थडे बम्स मारने काउंट हुआ है 12 ईयर्स कंप्लीट, तो अब उसको मार रहे हैं 13 14 बॉडी। पीहू तो बहुत दिन मारी थी, उसको दर्द भी हो रहा था, मैं तो बहुत डांट रही थी उसको। यहाँ है मतलब अभी बड़ा बैलून फुलाने से रह गया। शिविदी बड़ा जो है बैलून फुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। 2 बैलून लाए थे, दोनों बैलून में मतलब हवा निकल रही, दोनों में छेद हुआ होता। तो बड़ा बैलून इस चक्कर में फूला ही नहीं, घर पे कोई था नहीं लाने के लिए। अब लगभग सारे बच्चे आ गए थे, मतलब स्कूल फ्रेंड्स तो नहीं आए थे क्योंकि कहीं किसी जाना। आज का सालक बहुत तगड़ा है, तो जितने भी हमारे आस पड़ोस के जितने बच्चे हमने बुलाए थे वो सब आ गए थे। और ये महिमा दीदी भी आ गई थी, बस बच्चों के लिए मैकरोनी रेडी थी लाने के लिए। तो बच्चे आ गए थे, तो हमने कहा पहले मैकरोनी रिफ्रेशमेंट के लिए बच्चों को मैकरोनी और पिज़्ज़ा खिला देते हैं। तो बच्चों को हमने जितने भी थे पहले मैकरोनी दे दी थी, साथ में उसकी कोल्ड ड्रिंक दे दी थी, फैंटा। मोस्टली बच्चे ये फैंटा और माज़ा वगैरह शौक से पी लेते हैं। तो मैं और महिमा दीदी दोनों सभी बच्चों को देने में लगे होते। म्यूज़िक चल रहा था, काफ़ी इंटरटेनमेंट कर रहे थे हम लोग। थोड़ा बस ये बच्चे थोड़े नहीं आए थे। पीयू ने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था। अब ये है कि ट्यूशन टाइम है, पीयू थोड़ी बड़ी क्लास में है तो नहीं आ पाए थे। मोस्टली अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे में आ जाते हैं। हर साल हम जो कहते हैं तेजस के बर्थडे में ना पीयू की फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। इसी साल हैं जो मतलब पीयू की फ्रेंड्स नहीं आई हैं, कुछ शादी में गए बाहर बच्चे। आज उसका ट्यूशन्स टाइम होता है, तो बच्चे थोड़ा अभी है कि थोड़ा रिस्क लेना चाहते नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले बच्चों के। पर जितने बच्चे आए थे ना, तो बस उतने ही बच्चे आ गए थे। कॉलोनी के जितने भी थे सारे, मम्मी पापा और सब, बस बाकी घर के लोग हो गए थे। तो बस हम मैकरोनी खा खा के एंटरटेनमेंट कर रहे थे, क्योंकि क्रॉकरी तो हमारे पास रहती है, क्योंकि पीयू के जो पापा का काम है कैटरिंग का, पिज़्ज़ा का खुद का बिज़नेस है, तो अभी ये सब हमारे पास अवेलेबल था। तो बच्चे बहुत कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है मैकरोनी। आपको पता है मटर नहीं खाती मैं, मटर नहीं है इसमें, मटर नहीं है इसमें, नहीं सारी वेजेस खानी चाहिए। वो हुआ होगा कि बताऊँ क्या, जिस कुकर में मैंने मटर उबाली थी ना उसमें। यहाँ पिज़्ज़ा के लिए भी सब्जी कटर हो गई थी। जो खिला देना क्यों दीदी बता दियो। जो ने मैकरोनी और कोल्ड ड्रिंक जो है खा ली है। अभी फैक्ट्री से बड़े बड़े नहीं आए हैं कोई भी, तो बच्चों एग्जाम चल रहे, थोड़ा कम बच्चे आए हैं। इतना तो पेट भर गया, पिज्जा कैसे खाओगे? वो खा लेगा, आप देखना। अभी कौन पिज्जा पसंद है? पिज्जा पसंद है, आपने शादी में खाया था। ये बन गई आपकी। तो बच्चे खा रहे हैं मैकरोनी। यहाँ जो बच्चों की है मैकरोनी की और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी चल रही थी, तो बस अब हमने कहा जल्दी जल्दी खाओ बच्चों, फिर डांस करते हैं, क्योंकि 6 बज गए थे लगभग। तो बच्चे मतलब बच्चों को के हिसाब से मैकरोनी बनाई थी, मतलब मिर्च भी नहीं, कम बहुत मिर्च थी। तो बच्चों ने लगभग खा ली थी और डांस का प्रोग्राम चालू होने वाला। तो देखिए अब हमारा डांस।
जैसे ही हमारा डांस का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, शिवाय जग गया था 6:30 बजे के आसपास। शिवाय जगा तो फिर मैक्रोनी थी उसके हिसाब की, मिर्च बहुत कम थी, तो वो महिमा दीदी पहले उसे मैक्रोनी खिला रही थी। फिर उसने कहा कि भाई मैं भी डांस करूँगा। तो अब यह थी जिसका जिस सॉन्ग पे डांस हुआ था, एक मतलब प्ले हुआ था शिवाजी वाले पे, तो शिवाय को इतना पसंद है कि वो कर करके वो बिल्कुल प्रॉपर उस तरह से सीख गया है। तो उसे उसी गाने पे डांस करना था। ताई जी ने कहा इस गाने पे कर लो। BTS का फ़ैन है, ओया ओया पे करना नहीं चाह रहा था। तो बस अब ये शिवाजी वाले डांस पे उसमें फ्लैग को इस तरह से मार्क करते हैं, इसी तरह से एक्शन करते हैं। तो उसका अब डंडी ले लेला, डांडिया है पीयू का डांस का, तो उसको लोग बस ऐसा ही डांस करता है प्रॉपर। अब ये है कि टीवी में देख के करता है जब, तो बिल्कुल अच्छे से करता है। अब उसे टीवी नहीं से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उस तरह से एक्शन को सोच रहा है कि इस वाले वर्ड्स पे क्या एक्शन था, तो इस तरह से ही करता है। वो फ्लैग करते हैं, जो सिपाही खड़े होते हैं ना उसके प्ले में, इस तरह से फ्लैग को मार्च पास करते हैं। तो उसका भी डांस कंप्लीट हो गया था शिवाय का। अब आ गया था बर्थडे बॉय का केक, क्योंकि फैक्ट्री से पापा जी और भैया सब आ गए थे। तो बस अभी केक काटने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब शाम को रात को बहुत टाइम हो जाता है बच्चों को, तो घर से फ़ोन भी आने शुरू हो गए थे। बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी रह गई थी बस, तो बच्चों ने पहले केक काटा। सबसे पहले केक हमने कट किया है, देखिए अब केक कट हो रहा है। तो अब पीहू और शिवाय तो बैठा था, शिवाय कह रहा था मुझे भी केक कट करना है, और थोड़ी देर बाद आगे आने वाला है बस। तो अब भैया ने कैंडल हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं इसमें फोटो भी खींच रही हूँ। आजकल तो पता नहीं क्या मतलब चल रहा है ये, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि पहले तो निदा केक खिलाते थे, अब तो केक से नहलाते हैं बच्चों को, मतलब इस तरह से। हमको तो बहुत गुस्सा सा भी आ गया था। सब बच्चों ने बारी बारी से केक मुंह के बजाय उसके फेस पे लगाया, किसी ने नोज़ में, किसी बालों में, मतलब सभी बच्चे इस तरह से फेस लगा रहे थे जैसे होली चल रही है, इस तरह से फेस पे केक लगा रहे थे। अब बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। अब देखो किस तरह से, देख सकते किस तरह से केक लगा रहे हैं बच्चों ने, इस मतलब एक दूसरे को केक लगा, केक खाने को रेडी था वो, तो मतलब उससे तो गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा तेजस को, जिस तरह से पीहू ने दो उस तरह से उसके जैसे फेस पाउडर या क्रीम वगैरह लगा देते हैं, लोशन वगैरह, इस तरह से मुंह पे क्रीम लगा रही थी। और इस बहुत ही मतलब मुझे तो इरिटेट हो रही थी इस तरह से कि यार डाटा। फिर से मैं केक उठा के ले गई थी, मैंने कहा लाओ मैं केक उठा के ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत केक को खिला कम मुँह पे ज़्यादा लगा रहे थे। तो बस अब मैंने बच्चों का पीसीज में केक कट करे थे, बच्चों ने गिफ्ट्स भी दे दिए थे तेजस। बस तो अभी हैं बच्चों ने पिज़्ज़ा खा के ही पेट भर लिया था, पिज़्ज़ा, और बच्चों को मैंने यहीं टेबल पे केक वगैरह दे दिया था। बच्चों ने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, काफ़ी ज़्यादा खाना बना लिया था। तो बस अभी ये बच्चे जाने के लिए रेडी हो गए थे, पिज़्ज़ा वगैरह सबने खा लिया था। मतलब पिज़्ज़ा इस तरह से खाया था कि बच्चों को खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बच्चे अब जाने लगे थे, तो बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दे दिया था सभी को मैंने। सभी बच्चे रिटर्न गिफ्ट लेके जा रहे थे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है। तो वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।